नेटफ्लिक्स का स्टॉक पिछले एक महीने में 50% गिर गया है और पिछले 6 महीनों में 70%। पूरी की पूरी एंटरटेनमेंट एंड मीडिया इंडस्ट्री साल में 10 से 12% की CAGR पे ग्रो करती है। इवन दो OTT मार्केट्स इसका सिर्फ और सिर्फ 7 to 9% शेयर फॉर्म करते हैं, still it drives the major growth of this entire industry. Due to the ongoing Russia and Ukraine conflict, Netflix lost 2 million subscribers और ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि विद इन द नेक्स्ट 3 months नेटफ्लिक्स और 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स खो सकता है। इसका रीजन ये है, ड्यू टू द ऑनगोइंग रशिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, यूरोपियन कंट्रीज में इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वहां के लोग नॉन एसेंशियल कमोडिटीज जैसे कि एंटरटेनमेंट, इन सब का कंजम्पशन कम कर रहे हैं। बट दैट्स नॉट द ओनली रीजन। हम सबको पता है नेटफ्लिक्स में पासवर्ड शेयरिंग कितनी कॉमन है। अकाउंट खरीदता है एक दोस्त है और उसको यूज 4 दोस्त कर रहे होते हैं। नेटफ्लिक्स को ये चीज पता थी और उसने इस चीज को इग्नोर किया बिकॉज वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, उनका प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस करें और उन्हें नेटफ्लिक्स देखने की हैबिट हो जाए। अब देखते हैं नेटफ्लिक्स का इंडिया में क्या स्टेटस है। रिसेंटली एक इंटरव्यू में नेटफ्लिक्स के CEO रीड हेस्टिंग्स ने ये कहा था दैट ही इज एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड कि उन्हें इंडिया में वो ग्रोथ मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट दैट डजंट मीन कि नेटफ्लिक्स इंडिया में फेल हो गया है। रेवेन्यू वाइज देखा जाए तो नेटफ्लिक्स का पूरे के पूरे OTT मार्केट में सबसे ज्यादा रेवेन्यू है। वो जहां टेरिबली फेल कर रहा है दैट इज इन द नंबर ऑफ यूजर्स। जहां पे हॉटस्टार के मंथली 5 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं और Amazon प्राइम के 2.2 करोड़, वहीं पे नेटफ्लिक्स के सिर्फ और सिर्फ 60 लाख एक्टिव यूजर्स हैं। यानी कि हॉटस्टार का यूजर बेस नेटफ्लिक्स से 9 गुना ज्यादा है। नेटफ्लिक्स इनिशियली थॉट दैट ऐसा इसलिए है बिकॉज उनके प्राइजेस इंडिया के मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में काफी ज्यादा हाई है, इसलिए उन्होंने अपना बेसिक सब्सक्रिप्शन प्लान गिरा के 150 रुपीज पर मंथ पे कर दिया। But still they couldn't see a major impact. ऐसा इसीलिए था because the problem lied somewhere else. इंडिया में OTT प्लेटफॉर्म्स मेनली 3 मेजर वेज से अपना रेवेन्यू अर्न करते हैं। पहला हो गया सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड। ये कंपनीज अपना मेजर रेवेन्यू यूजर्स से सब्सक्रिप्शन फी रिसीव करके अर्न करती है। इनका कुछ भी कंटेंट फ्री में अवेलेबल नहीं होता है, जैसे कि Amazon प्राइम और नेटफ्लिक्स। दूसरा हो गया एडवर्टीजमेंट वीडियो ऑन डिमांड। ये कंपनीज अपना मेजॉरिटी कंटेंट लोगों को फ्री में प्रोवाइड करती हैं और अपना रेवेन्यू उन वीडियोस पे एडवर्टीजमेंट्स रन करके अर्न करती है, जैसे कि वूट और MX प्लेयर। तीसरा रेवेन्यू मॉडल हो गया द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड एडवर्टीजमेंट्स। ये कंपनीज अपना कुछ कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करती हैं जिसमें वो एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू अर्न करती हैं, और इनका कुछ कंटेंट पेड होता है जिसमें वो सब्सक्रिप्शन फी के थ्रू अर्न करती है। इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया हॉटस्टार। नाउ इवन दो नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम दोनों ही सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड फॉलो करते हैं, बट जहां पे Amazon प्राइम आपको एक ही सब्सक्रिप्शन पे प्राइम वीडियोस, प्राइम म्यूजिक, किंडल, फास्ट डिलीवरी ऐसी बंडल ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वहीं पे नेटफ्लिक्स आपको एक सब्सक्रिप्शन में सिर्फ और सिर्फ वीडियो स्ट्रीमिंग प्रोवाइड करता है। नाउ अलॉन्ग विद दिस नेटफ्लिक्स ओरिजिनल कंटेंट पे काफी ज्यादा फोकस करता है, जैसे कि स्ट्रेंजर थिंग्स, सेक्रेड गेम्स, ब्रिजिटन। वहीं पे हॉटस्टार और Amazon प्राइम ओरिजिनल कंटेंट पे उतना ज्यादा फोकस नहीं देते हैं। हॉटस्टार ऑलरेडी एंजॉयज द नेटवर्क ऑफ डिज्नी, स्टार एंड HBO। यही रीजन है दैट इट इज एबल टू प्रोवाइड सच अ वाइड रेंज ऑफ कंटेंट, चाहे वो मूवी हो, टीवी शो हो, कार्टून हो या फिर स्पोर्ट्स। रिसेंटली हॉटस्टार ने IPL के एक्सक्लूसिव स्ट्रीमिंग राइट्स एक्वायर किए थे फॉर 3200 करोड़। यानी कि IPL से लेके अनुपमा आपको सब कुछ हॉटस्टार पे मिल जाएगा। Lack of regional content is also one of the key reasons why Netflix is not able to cater to a wider audience. जब आप इन्हीं रीजंस को कंबाइन करते हो तो एज अ यूजर आपके पास काफी कम रीजंस बच जाते हैं टू प्रेफर नेटफ्लिक्स ओवर प्राइम और हॉटस्टार। यही रीजन है कि इतने सालों में भी नेटफ्लिक्स उतना ज्यादा वाइड ऑडियंस बेस क्रिएट नहीं कर पाया जितने उसके कॉम्पिटिटर्स ने कर दिया। नाउ व्हेन वी कंपेयर OTT विद टेलीविजन, तो आज भी टेलीविजन पूरी एंटरटेनमेंट एंड मीडिया इंडस्ट्री का मेजॉरिटी शेयर होल्ड करता है,
विच स्टैंड्स एट 35%. वहीं पे OTT का शेयर सिर्फ 7 to 9% है. स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन एक रीजन तो है ही, बट अलॉन्ग विद दैट वन ऑफ द मेन रीजंस इज कि आज भी इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन रीजनल कंटेंट देखना पसंद करती है. टेलीविजन चैनल्स जैसे कि स्टार, कलर्स और ZTV के अपने अपने सेपरेट चैनल्स हैं जिसमें वो लोकल लैंग्वेज में कंटेंट दिखाते हैं. इंडिया में टेलीविजन एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू फैमिलीज आपस में बॉन्ड करती है. 82% टीवी ओनर्स टीवी किसी के साथ बैठ के देखना प्रेफर करते हैं. वहीं पे OTT सिर्फ इंडिविजुअल एंटरटेनमेंट टाइम तक पहुंच पाया है. So the only way by which OTT platforms can gain exponential growth is by producing more local regional content. इस पाथ में प्रोग्रेस ऑलरेडी चालू हो चुकी है. पिछले 3 सालों में रीजनल कंटेंट में 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई है and this number will only increase with time. Now the interesting thing is कि even though टेलीविजन का मार्केट शेयर OTT से काफी ज्यादा हाई है, बट टेलीविजन का ग्रोथ रेट ईयर ऑन ईयर सिर्फ और सिर्फ 2% है. वहीं पे OTT का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट 22% है. OTT इज ओवरटेकिंग सिनेमा. नाउ इट माइट बी बिलीव्ड कि ऐसा इसीलिए है बिकॉज OTT इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव, बट दैट्स नॉट द ओनली रीजन. इंडियन ऑडियंस मैच्योर हो रही है. दे आर टायर्ड ऑफ द सेम कमर्शियल बॉलीवुड मूवीज. ऑडियंस को आज स्टार कास्ट नहीं, स्टोरी लाइन चाहिए, और यही चीज OTT प्लेटफॉर्म्स अच्छे से समझ चुकी है. दैट इज वाई दे आर इन्वेस्टिंग मोर ऑन लोकल प्रोड्यूसर्स एंड इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स एंड कमिंग अप विद न्यू एंड यूनिक स्टोरी लाइन्स. द फेलियर ऑफ सम कमर्शियल बिग बजट मूवीज ये दिखाती है कि वी आर नो लॉन्गर विलिंग टू स्पेंड मनी ऑन अ मूवी जस्ट बिकॉज उसमें कोई खान या कपूर है. द ओनली फ्रंट वेयर OTT प्लेटफॉर्म्स कैन नॉट कम्पीट इज सिनेमैटिक एक्सपीरियंस. The recent success of Bahubali, RRR and KGF shows कि मूवीज अपने सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के स्ट्रेंथ के बेसिस पे ये गेम जीतना चाहती है. PVR and Inox have recently joined forces through a merger and together they control more than 40% of the box office share. सिनेमा एंड OTT दोनों ही अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ compete कर रहे हैं and it will be very interesting to see how this war unfolds.